Hello guys, I am Sanjay Balwani and I welcome you all to my YouTube channel Sanjay Sir की पाठशाला। गाइस 12th क्लास में मैथमेटिकल लॉजिक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रुथ टेबल ड्रॉ किया था गाइस गिवन स्टेटमेंट पैटर्न्स का। आज हमको लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना है ना। आज हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें आपको प्रूव दैट करना है गाइस। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना है। आपको ये प्रूव करना है कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लॉजिकली इक्विवेलेंट है गाइस। क्या प्रूव करना है कि दोनों क्या है, लॉजिकली इक्विवेलेंट। उसके लिए गाइस आपको ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर दिया है। दो वेरिएबल्स है हमारे पी और क्यू। नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू कंजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ पी। सब कुछ ड्रॉ कर दिया है। कॉलम नंबर 1 2 3 नाम दे दिया है, इसको लेबलिंग दे दिया। ये 1 2 3 इस तरीके से लेबलिंग दे दिया हमने। तो गाइस आपको पता है कि दो वेरिएबल होते हैं तो क्या वैल्यूज होती हैं, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। और इधर बोलो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। दो बार ट्रू दो बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। नेगेशन ऑफ पी क्या होगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स का नेगेशन, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। अब आपको चाहिए नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू। क्या चाहिए गाइस, नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू। नेगेशन ऑफ पी और क्यू का कंजंक्शन चाहिए। फॉल्स कंजंक्शन ट्रू, फॉल्स, फॉल्स कंजंक्शन फॉल्स, फॉल्स, ट्रू कंजंक्शन ट्रू, ट्रू, ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, फॉल्स। कंजंक्शन में आंसर सिर्फ ट्रू तब आता है जब दोनों के दोनों वैल्यूज ट्रू हो। कंजंक्शन में जब दोनों वैल्यूज ट्रू हो तभी आंसर गाइस ट्रू आता है। नेक्स्ट क्या चाहिए गाइस, पी डिसजंक्शन क्यू। क्या चाहिए, पी डिसजंक्शन क्यू। पी और क्यू का डिसजंक्शन, ट्रू ट्रू डिसजंक्शन इज ट्रू, ट्रू फॉल्स डिसजंक्शन इज ट्रू, फॉल्स ट्रू डिसजंक्शन इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स का डिसजंक्शन इज फॉल्स। गाइस ट्रुथ टेबल आपको याद होने चाहिए, अदरवाइज तो कुछ भी हेल्प आपकी नहीं कर पाऊंगा। फिर क्या चाहिए गाइस आपको, पी डिसजंक्शन क्यू। ये आपने निकाला है पी डिसजंक्शन क्यू। इसका कंजंक्शन चाहिए नेगेशन ऑफ पी के साथ। इसका पी कंजंक्शन क्यू, पी कंजंक्शन क्यू का, पी डिसजंक्शन क्यू का, पी डिसजंक्शन क्यू का कंजंक्शन चाहिए नेगेशन ऑफ पी के साथ। पी डिसजंक्शन क्यू का कंजंक्शन चाहिए नेगेशन ऑफ पी के साथ। मतलब पी डिसजंक्शन क्यू इसका कंजंक्शन चाहिए इसके साथ, मतलब इन दोनों का कंजंक्शन चाहिए गाइस। ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, फॉल्स, ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, फॉल्स, ट्रू कंजंक्शन ट्रू, ट्रू, फॉल्स कंजंक्शन ट्रू, फॉल्स। ठीक है, आपको क्या प्रूव करना है, नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू, मतलब ये, और ये वाला मतलब ये। तो आप देख सकते हैं फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, दोनों सेम है कि नहीं है। इसकी वैल्यूज और इसकी वैल्यूज कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 6 क्या है, सेम है ना। तो आपने प्रूव कर दिया है। We observe from above truth table that column 4 and column 6 are exactly same। Therefore, बताइए, negation of P conjunction Q is logically equivalent to P disjunction Q conjunction of negation of P। ठीक है गाइस, आपने प्रूव कर दिया है। कॉलम 4 और कॉलम 6 एग्जैक्टली सेम है, तो ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। बहुत ही इजी है गाइस, नोट कर लीजिए। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें अगेन हमको लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना है। एलएचएस आपको दिया हुआ है, नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, डिसजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू,
और राइट हैंड साइड में आपको सिर्फ नेगेशन ऑफ पी दिया है। तो गाइस पी क्यू नेगेशन ऑफ पी, पी डिसजंक्शन क्यू, नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू और इन दोनों का डिसजंक्शन, सारी मैंने वैल्यूज ट्रूथ टेबल में एंटर कर दी है। दो ही वेरिएबल्स हैं, तो दो वेरिएबल्स के क्या वैल्यूज होते हैं, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। नेगेशन ऑफ पी फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। उसके बाद आपको चाहिए पी और क्यू का डिसजंक्शन। ट्रूथ टेबल्स गाइस आपको याद होने चाहिए, ट्रू ट्रू का डिसजंक्शन ट्रू, ट्रू फॉल्स का डिसजंक्शन ट्रू, फॉल्स ट्रू का डिसजंक्शन ट्रू, फॉल्स फॉल्स का डिसजंक्शन फॉल्स। अब आपको इसका नेगेशन चाहिए, इसका नेगेशन आपको यहां चाहिए, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, ट्रू का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए गाइस, नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू, नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू, इन दोनों का कंजंक्शन चाहिए, इसका और इसका कंजंक्शन। फॉल्स ट्रू का कंजंक्शन फॉल्स, फॉल्स फॉल्स का कंजंक्शन फॉल्स, ट्रू ट्रू का कंजंक्शन ट्रू, ट्रू फॉल्स का कंजंक्शन फॉल्स। अब क्या चाहिए गाइस आपको, इसका और इसका डिसजंक्शन चाहिए। आप देख सकते हैं नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू, इन दोनों का डिसजंक्शन चाहिए। फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स, फॉल्स फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स, फॉल्स फॉल्स डिसजंक्शन ट्रू, ट्रू ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स ट्रू। सही है। अब आपको क्या प्रूव करना है ना, ये देखिए, दिस इज कॉलम नंबर 3 एंड दिस इज कॉलम नंबर 7। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। सही है। एज वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम अबव टेबल that entries in column 3 and 7 are identical, therefore negation of P disjunction Q, disjunction of negation of P conjunction Q is equivalent to negation of P। ये दोनों क्या है गाइस, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। हमने प्रूव कर दिया है कि कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 7 एग्जैक्टली आइडेंटिकल है गाइस, बहुत ही इजी है, नोट कर लीजिए। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं P डबल इंप्लीकेशन Q है, राइट हैंड साइड में नेगेशन ऑफ ब्रैकेट P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q। तो गाइस जो जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है मैंने सारी टेबल में एंट्री कर दी है, P Q, P डबल इंप्लीकेशन Q, P डिसजंक्शन Q, P कंजंक्शन Q, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q, इन दोनों का कंजंक्शन और लास्ट में इस पूरे का नेगेशन। ठीक है। तो गाइस दो वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स के ट्रूथ टेबल का कॉम्बिनेशन होता है ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ये कॉम्बिनेशन गाइस होता है। P डबल इंप्लीकेशन Q चाहिए, क्या चाहिए गाइस, P डबल इंप्लीकेशन Q। डबल इंप्लीकेशन में ट्रूथ टेबल में ट्रू कहां पर आता है, डबल इंप्लीकेशन में ट्रू कहां पर आता है, ट्रू ट्रू पे ट्रू आता है और फॉल्स फॉल्स पे भी ट्रू आता है। अगर दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम हो तो आंसर ट्रू आता है, दोनों ट्रूथ वैल्यूज सेम हो, अगर ये दोनों वैल्यूज सेम है तो आंसर ट्रू आता है, दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स और फॉल्स। अब चाहिए इन दोनों का डिसजंक्शन, तो ट्रू डिसजंक्शन ट्रू, ट्रू ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स, ट्रू फॉल्स डिसजंक्शन ट्रू, ट्रू फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स फॉल्स। फिर चाहिए P कंजंक्शन Q, क्या चाहिए, P कंजंक्शन Q, इन दोनों का कंजंक्शन। कंजंक्शन में आंसर ट्रू कब आता है, जब दोनों ट्रू हो सिर्फ तब। ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स कंजंक्शन ट्रू, फॉल्स, फॉल्स कंजंक्शन फॉल्स, फॉल्स। फिर इसका नेगेशन चाहिए, इसका नेगेशन यहां चाहिए, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। फिर क्या चाहिए गाइस बताइए, P डिसजंक्शन Q, P डिसजंक्शन Q का कंजंक्शन, P डिसजंक्शन Q का कंजंक्शन चाहिए नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q के साथ। P डिसजंक्शन Q मतलब ये, इसका कंजंक्शन चाहिए नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q के साथ, मतलब फोर्थ और सिक्स्थ का आपस में
कंजंक्शन चाहिए। फोर्थ और सिक्स का आपस में क्या चाहिए? फोर्थ और सिक्स का आपस में क्या चाहिए गाइस? कंजंक्शन। ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, फॉल्स, ट्रू कंजंक्शन ट्रू, ट्रू, ट्रू कंजंक्शन ट्रू, ट्रू, फॉल्स कंजंक्शन ट्रू, फॉल्स। अब इस पूरे का नेगेशन चाहिए, इसका नेगेशन। ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कॉलम नंबर 3 ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, कॉलम नंबर 8 ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, दोनों क्या है? आइडेंटिकल। वी ऑब्जर्व फ्रॉम अबव ट्रूथ टेबल दैट entries in column 3 and 8 are identical, are identical. Therefore, P double implication Q is logically equivalent to negation of P disjunction Q conjunction negation P conjunction Q। दोनों की एंट्री सेम है। थर्ड की एंट्री मतलब LHS और 8th की एंट्री RHS दोनों बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। बहुत सिंपल है गाइस, नोट कर लीजिए। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अगेन आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में है P इंप्लीकेशन Q इंप्लीकेशन P, P इंप्लीकेशन Q इंप्लीकेशन P, और राइट हैंड साइड में नेगेशन ऑफ P इंप्लीकेशन P इंप्लीकेशन Q। तो गाइस दो ही वेरिएबल्स हैं P और Q, तो ट्रूथ वैल्यूज होंगी ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू और फॉल्स फॉल्स। Q इंप्लीकेशन P चाहिए गाइस, क्या चाहिए? Q इंप्लीकेशन P। Q इंप्लीकेशन P और P इंप्लीकेशन Q में फर्क है, पहले Q है बाद में P है। ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, फॉल्स इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स होता है, फॉल्स इंप्लीकेशन फॉल्स, ट्रू होता है। फिर इन दोनों का इंप्लीकेशन चाहिए, देखिए P का इंप्लीकेशन चाहिए इसके साथ, ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, फॉल्स इंप्लीकेशन फॉल्स, ट्रू, फॉल्स इंप्लीकेशन ट्रू, फॉल्स। फिर हमको चाहिए नेगेशन ऑफ P। नेगेशन ऑफ P तो बहुत आसान है गाइस, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू। फिर P इंप्लीकेशन Q, P इंप्लीकेशन Q, इन दोनों का इंप्लीकेशन बताइए। ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स होता है, फॉल्स इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू होता है, फॉल्स इंप्लीकेशन फॉल्स, ट्रू होता है। नेक्स्ट क्या चाहिए गाइस? नेगेशन ऑफ P का इंप्लीकेशन चाहिए इसके साथ, मतलब 5 और 6 का इंप्लीकेशन चाहिए, 5 और 6 का इंप्लीकेशन। फॉल्स इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, फॉल्स इंप्लीकेशन फॉल्स, ट्रू, ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू। ऑब्जर्व करिए, लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या? कॉलम नंबर 4, राइट हैंड साइड मतलब कॉलम नंबर 7, लेफ्ट हैंड साइड मतलब कॉलम नंबर 4, राइट हैंड साइड मतलब कॉलम नंबर 7। ट्रू 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 ट्रू, ट्रू 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 ट्रू, एंट्रीज आइडेंटिकल है। वी ऑब्जर्व दैट एंट्रीज इन कॉलम 4 and 7 are identical. Therefore, P implication Q implication P is logically equivalent to negation of P implication P implication Q। ये दोनों गाइस क्या है? लॉजिकली इक्विवेलेंट है। आपने प्रूव कर लिया बहुत ही आसानी से, नोट डाउन कर लीजिए गाइस। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अगेन आपको लॉजिकल इक्विवेलेंट गाइस प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड में P डिसजंक्शन Q इंप्लीकेशन R, राइट हैंड साइड में P इंप्लीकेशन R, Q इंप्लीकेशन R का कंजंक्शन है। गाइस यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है, क्या है? 3 वेरिएबल्स। तो 3 वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए थे, 3 वेरिएबल्स के 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। फिर क्या चाहिए गाइस हमको? P डिसजंक्शन Q चाहिए, P डिसजंक्शन Q। चलो बताओ फटाफट गाइस। ट्रू डिसजंक्शन ट्रू, ट्रू डिसजंक्शन ट्रू, ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स ट्रू, ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स ट्रू, फॉल्स डिसजंक्शन ट्रू, ट्रू, फॉल्स डिसजंक्शन ट्रू, फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स,
फॉल्स, फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स, फॉल्स। फिर पी डिसजंक्शन क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू का इंप्लीकेशन चाहिए आर के साथ, ये पहले है और ये बाद में है, ये पहले ये बाद में। ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स, ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स, ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, फॉल्स इंप्लीकेशन फॉल्स, ट्रू होता है गाइस। फिर हमें चाहिए पी और आर का इंप्लीकेशन, क्या चाहिए गाइस? पी और आर का इंप्लीकेशन बताइए। ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स, ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स इंप्लीकेशन ट्रू, फॉल्स इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू। नेक्स्ट वन इज फॉल्स इंप्लीकेशन फॉल्स, ट्रू, फॉल्स इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, फॉल्स इंप्लीकेशन फॉल्स, ट्रू। तो फॉल्स कहां पर आता है गाइस? ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स आता है, ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स आता है। नेक्स्ट गाइस आपको चाहिए क्यू इंप्लीकेशन आर, क्या चाहिए? क्यू और आर का इंप्लीकेशन चाहिए। ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, फॉल्स इंप्लीकेशन फॉल्स, ट्रू, ट्रू इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स। ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स क्या होगा गाइस? ट्रू फॉल्स पे फॉल्स आता है। ट्रू इंप्लीकेशन फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स इंप्लीकेशन ट्रू, ट्रू, फॉल्स इंप्लीकेशन फॉल्स, ट्रू। नेक्स्ट इन दोनों का कंजंक्शन चाहिए, इन दोनों का कंजंक्शन। ट्रू कंजंक्शन ट्रू में ट्रू आएगा, ट्रू 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 पे ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू में ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू में ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू में भी ट्रू आएगा, बाकी सब में फॉल्स आएगा। अब एलएचएस मतलब कॉलम नंबर 5, एलएचएस मतलब कॉलम नंबर 5 और आरएचएस मतलब कॉलम नंबर 8। लेट अस चेक ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, चार वैल्यू हो गए। ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, आप देख सकते हैं बिल्कुल आइडेंटिकल है, हाँ या ना? बताइए गाइस, यहां लिखते हैं ऊपर अपन लोग, यहां लिखता हूं एंट्रीज इन कॉलम 5 and 8 are identical, therefore P disjunction Q implication R is equivalent to P implication R conjunction Q implication R। प्रूफ दैट करनी है गाइस, हमने नोट कर लीजिए आप लोग। आइए गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगेन यहाँ पे आपको गाइस 3 वेरिएबल्स दिए हैं, आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड अन्ना दिया हुआ है नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, डिसजंक्शन पी डिसजंक्शन क्यू इंप्लीकेशन आर, आर प्रूव करना है गाइस। 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स के क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं गाइस? 8 कॉम्बिनेशन होते हैं। 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू, 2 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। आपको चाहिए पी डिसजंक्शन क्यू, पी डिसजंक्शन क्यू, ट्रू डिसजंक्शन ट्रू, ट्रू, ट्रू डिसजंक्शन ट्रू, ट्रू, ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स, ट्रू, ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स, ट्रू, फॉल्स डिसजंक्शन ट्रू, ट्रू होता है, फॉल्स डिसजंक्शन ट्रू, ट्रू होता है, फॉल्स फॉल्स का डिसजंक्शन फॉल्स, फॉल्स फॉल्स का डिसजंक्शन फॉल्स। अब हमको चाहिए इसका नेगेशन, ट्रू का डिसजंक्शन फॉल्स, 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 ट्रू और ट्रू। नेक्स्ट हमको चाहिए नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, डिसजंक्शन पी डिसजंक्शन क्यू, इन दोनों का डिसजंक्शन चाहिए गाइस, इसका और इसका, इन दोनों का डिसजंक्शन। फॉल्स डिसजंक्शन ट्रू, ट्रू, 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 ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स, ट्रू, ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स, ट्रू। फिर गाइस क्या चाहिए? इस पूरे का कंजंक्शन आर के साथ, इस पूरे का कंजंक्शन आर के साथ मतलब 6 और 3 का कंजंक्शन होना, 6 और 3 का कंजंक्शन होना। ट्रू कंजंक्शन ट्रू, ट्रू, ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, फॉल्स, ट्रू कंजंक्शन ट्रू, ट्रू, ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, फॉल्स, ट्रू कंजंक्शन ट्रू,
ट्रू, ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, फॉल्स, ट्रू कंजंक्शन ट्रू, ट्रू, ट्रू कंजंक्शन फॉल्स, फॉल्स। लेफ्ट हैंड साइड है आपका कॉलम नंबर 7 और राइट हैंड साइड है आपका कॉलम नंबर 3। देखिए ट्रू फॉल्स, 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 ट्रू फॉल्स। कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 7 में एंट्रीज आइडेंटिकल है ना? एंट्रीज इन कॉलम 3 एंड 7 are identical, therefore negation of P disjunction Q, disjunction of P disjunction Q का पूरे का implication R के साथ is equivalent to R। गाइस हमने ये बहुत ही आसानी से लॉजिकल इक्विवेलेंट प्रूव कर लिया है। तो टोटल गाइस हमने 6-7 क्वेश्चन किए हैं आज, और इसके ऊपर बेस्ड सेम से भी क्वेश्चन है गाइस। मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है गाइस, नोट कर लीजिए इसको। गाइस आज के क्लास के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करना है ना? ये 1.2 एक्सरसाइज के कुछ 4 क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन है, और गाइस ये 4 सॉल्व एग्जांपल है जो आपको कॉपी में सॉल्व करना है। ठीक है गाइस, ये आज की क्लास के ऊपर बेस्ड है, अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चंस, एक बार बुक से टैली कर लीजिएगा गाइस, है ना? ये सॉल्व एग्जांपल के क्वेश्चंस हैं, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। आज के लिए गाइस इतना ही, बाकी का गाइस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। गाइस होमवर्क सबको जरूर सॉल्व करना है।